अपने बेटे शक्ति पांडे को लोजपा राम विलास में शामिल कराकर सिवान की राजनीति के नए महारथी टुन्ना पांडे एक साथ कई निशाना साधे हैं। उनके विरोधियों को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर टुन्ना पांडे खेल क्या करने वाले हैं। इधर पटना में चिराग पासवान की उपस्थिति में शक्ति पांडे ने लोजपा का दामन थामा और उधर सिवान की राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। सिवान का राजनीतिक तापमान गर्म है। लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर खेला क्या चल रहा है। पहले हिना साहेब चिराग पासवान से मुलाकात करती हैं और उसके बाद शक्ति पांडे लोजपा ज्वाइन कर लेते हैं। आखिर सिवान की पॉलिटिक्स में खेल क्या चल रहा है? टुन्ना पांडे दाव पर दाव चले जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो विरोधियों को झुनझुना पकड़ना पड़ेगा। ये टुन्ना पांडे उन्हें झुनझुना पकड़ा देंगे। अगर टुन्ना पांडे को मात देना है, अगर टुन्ना पांडे से मुकाबला करना है तो विरोधियों को उनका खेल समझना होगा। आखिर टुन्ना पांडे कौन सा खेल खेल रहे हैं? आज इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। मेरा नाम राकेश तिवारी है और आप देसी अड्डा देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए ताकि आपका और हमारा संबंध इसी तरह जुड़ा रहे। चलिए अब चर्चा पर लौटते हैं। दरअसल टुन्ना पांडे देखते देखते राजनीति के इतने बड़े धुरंधर हो गए हैं कि उनके विरोधी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर टुन्ना पांडे करना क्या चाहते हैं, करते क्या हैं और होता क्या है। यही तो टुन्ना पांडे की बहादुरी है, यही तो टुन्ना पांडे की रणनीति है। जब टुन्ना पांडे भाजपा में थे तब भी वे राजद के सांसद शहाबुद्दीन से करीबी रिश्ता रखे थे। अपने भाई बच्चा पांडे को लोजपा के टिकट पर बड़हरिया से चुनाव लड़वाया। हालांकि वे जीत नहीं पाए तो उन्होंने राजद का रुख किया और राजद के टिकट पर अपने भाई को विधायक बनवाया। भाजपा से निलंबित होने के बाद वे राजद के करीब आते गए। कभी लालू यादव से मुलाकात होती थी तो कभी तेजस्वी यादव से। हिना साहेब के लिए तो वे हर वक्त खड़े रहते थे। कई मुश्किल वक्त पे भी टुन्ना पांडे हिना साहेब के साथ खड़े रहे। बीच बीच में वे प्रशांत किशोर और चिराग पासवान से भी मिल लेते हैं। भाजपा में उनके करीबियों की लंबी लिस्ट है। भले वे भाजपा से निलंबित हो चुके हैं लेकिन उनकी पकड़ भाजपा में बरकरार है। कहने का मतलब ये है कि टुन्ना पांडे को किसी से परहेज नहीं है। वे पानी की तरह हैं, जिसमें मिलते हैं उसी रंग में रंग जाते हैं। यही तो टुन्ना पांडे की खासियत है और उनके इसी खासियत से उनके विरोधी परेशान हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि टुन्ना बाबा आखिर करेंगे तो क्या, जाएंगे तो कहां जाएंगे। लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव में उनकी रणनीति क्या होगी। आपको टुन्ना पांडे के बारे में जो भी सोचना है सोचते रहिए, पर टुन्ना पांडे का राजनीतिक मकसद क्लियर है। वे हर कीमत पर 2024 के चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव में चुनाव हो तो उनके या उनके परिवार के या उनके कोई चाहने वाला हर कीमत पर चुनाव जीते। इसका वे ऐलान भी कर चुके हैं। किसी भी मामले में टुन्ना पांडे पीछे हटने वाले नहीं। वे चाहते हैं कि हिना साहेब की राजामंदी से वे सिवान लोकसभा चुनाव की तैयारी करें और चुनाव लड़ें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, हिना साहेब की राजामंदी
नहीं होती है तब भी उनका प्लान बी और प्लान सी तैयार है और इसीलिए वे कई दलों के नेताओं के संपर्क में है। चिराग पासवान से उनकी मुलाकात और उनके बेटे का उनकी पार्टी में शामिल हो जाना इसी की एक कड़ी है। सिवान लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान समीकरण चाहे जो बने, टिकट टुन्ना पांडे के पक्ष में आना ही चाहिए और इसीलिए वे तरह तरह की रणनीति बना रहे हैं। वे हर समीकरण में अपने आप को फिट करना चाहते हैं, इसीलिए शक्ति पांडे को चिराग के साथ लगा दिया है। अपने भाजपा नेताओं के संपर्क में है, राजद नेताओं के संपर्क में है और प्रशांत किशोर के भी संपर्क में है, क्योंकि चुनाव तो उन्हें लड़ना ही है। वैसे एक चर्चा ये भी है कि राजद अपनी अंदरूनी झंझट से दूर होने के लिए सिवान लोकसभा क्षेत्र का टिकट माले को भी दे सकती है। बिहार में 2 सीटों की चर्चा है, आरा और सिवान, ये दोनों सीट माले को भी जा सकता है। वैसी स्थिति में न टिकट हिना साहेब को मिलेगा, न टुन्ना पांडे को मिलेगा और न टिकट पर आंख गड़ाए अवध बिहारी चौधरी को। तब क्या होगा? तब यही होगा कि हिना साहब या तो चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ेंगी या खुद टुन्ना पांडे या उनके बेटे चुनावी मैदान में कूद जाएंगे। इसके अलावे भी कई समीकरण हो सकते हैं, पर यह सब भविष्य के गर्भ में छिपा है। जैसी परिस्थिति होगी वैसी रणनीति बनेगी, लेकिन चुनाव तो होगा और लड़ाई भी होगी। और जानकारियों के लिए, इसी तरह की चर्चा जानने, सुनने और समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। देसी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।